अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बेबी गर्ल के लिए पार्टी वेयर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, बहुत सिंपल और आसान तरीके से। इस तरीके को फॉलो करके आप अपने बेबीज़ के लिए घर में इस तरह के पार्टी वेयर ड्रेसेस आसानी से रेडी करवा सकती हैं और कर सकती हैं। तो अब ये देखें जी, हमें इसके लिए नेट चाहिए, तो मैंने नेट फैब्रिक लिया है और नेट को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। इस फ्रॉक में दो मतलब इसकी फ्रिल्स होंगी, दो इसकी लेयर होंगी नेट की। तो एक मैंने शॉर्ट रखी है और एक लॉन्ग रखेंगे इसमें। तो जो शॉर्ट वाली है वो 9.5 इंच उसकी लेंथ है और जो लॉन्ग है वो 15 इंच है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसकी जो विड्थ रखी है वो है हमारे पास 28 इंच। 28 इंच के करीब इसकी विड्थ है। फैब्रिक को फ़ोल्ड किया हुआ है, फ्रंट और बैक साइड जो हैं वो इकट्ठे ही मैंने फैब्रिक जो है वो उसको फ़ोल्ड करके उसकी कटिंग कर ली है। अब हमने इसकी जो शॉर्ट इसकी रैफ़ल है उसका फैब्रिक हमने उसकी नेट हमने इस तरह से कट कर लेनी है। और जो हमारे पास लॉन्ग हमारी नेट है 15 इंच, उतने ही हमने 2 पीस जो हैं वो हमने अटल के ले लेने हैं, जो हमने इनर फैब्रिक यूज़ करना है इसी लेंथ और विड्थ के 15 इंच के, ठीक है। और 28 इंच उसकी हम लेंथ रखेंगे। अब ये 10 इंच के करीब इसकी लेंथ है। ये जो अपर पार्ट है उसके लिए हम मतलब अब फैब्रिक जो है मेजर कर रहे हैं और इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 15 इंच है। अब एक पीस हमारे पास नेट का है, एक फैंसी नेट जो है वो है और 2 पीस जो हैं वो इनर के लिए हैं हमारे पास और एक हमें ज़िप चाहिए इसके लिए। अब हमने एक-एक पीस करके इसको हमने फ़ोल्ड करना है। ये देखें, एक अटल का पीस उसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छा, ये वाली जो साइज़िंग है ना, ये तकरीबन 1.5 साल की बच्ची, 1 से 1.5 साल की बच्ची की मतलब ये एग्जैक्ट साइज़िंग है। आप इसमें मतलब कमी-बेशी कर सकती हैं अपनी बेबी के फ्रॉक के अकॉर्डिंगली, आप इसको जो है वो मतलब करवा सकती हैं, ठीक है। अब हमने इसके सेंटर में से इसको कट कर लेना है, जो बैक साइड है, और अब हम फ्रंट साइड के जो पीसेस हैं उनको हम फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और जो इनर फैब्रिक है उसको भी हमने फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर रखना है। अब हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है तीरे की। तो 5 इंच मैं इधर निशान लगाऊंगी, मतलब 9 इंच के करीब हमें इसका तीरा चाहिए, तो 5 इंच निशान लगाएंगे। कुछ सिलाइयों में भी फैब्रिक आएगा और 5.5 इंच ही मैं इधर इसकी मतलब आर्म होल की लेंथ मैंने रखी है। अब हम हल्की सी इसे शेप देंगे और ऊपर वाली साइड जो है वो 1 इंच के करीब हम उसको जो है वो इधर से शेप देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। इधर से हमने इसकी तिरछी कटिंग कर लेनी है और इस साइड से हमने तकरीबन 1/2 इंच के करीब इसको भी हम इधर से तिरछा कट करेंगे। अब हमने इसके नेक की हमने मेजरमेंट लेनी है, तो 2 इंच 2.5 इंच डीप रखा है मैंने नेक और तकरीबन 2 सवा 2 ही हम इसका जो है वो ब्रॉड रखेंगे और इस तरह से हम इसका जो है वो निशान लगा लेंगे और इनको हम यहाँ पे इसका स्केच जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसी तरह से हमने बैक साइड जो है वो उसकी मैंने जो कटिंग की है वो मैं निशान तो नहीं लगाया, लेकिन 1 इंच उसकी मैंने डीप कटिंग की है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, तो ये देखें इस तरह से, मतलब इस तरह रख के इसका हम देख सकते हैं नेक हमें मतलब छोटा लग रहा है तो उसकी कटिंग मज़ीद कर सकते हैं। अगर शोल्डर हमें छोटे लग रहे हैं तो उसकी भी हम मज़ीद कटिंग कर सकते हैं। तो पहले मतलब शॉर्ट कटिंग करें, उसके बाद हम मतलब अगर हमें कमी बेशी कोई नज़र आए तो हम उसको जो है वो कट करके उसको सही कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने सीधी साइड जो है वो अंदर वाली साइड पे रखनी है और इसको हमने इनर के साथ इसके नेक को हमने स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग हमने कर ली है इसके ऊपर। अब हमने इसकी बैक साइड का जो फैब्रिक है नेट हमने रखी है और इसके साथ हम ज़िप जो है उसको हम स्टिच करेंगे। तो अब हमने ये देखें ज़िप अंदर वाली साइड पे रखनी है, बैक साइड पे नेट है, या फिर हम बैक साइड पे ये देखें जो इनर फैब्रिक है उसको हम रखेंगे। ज़िप जो है वो अंदर वाली साइड पे, उसके ऊपर हमने नेट फैब्रिक रखना है या जो भी आप के पास फैब्रिक है उसको हम इस तरह से रखेंगे। ज़िप को हमने अंदर वाली साइड पे सेट करना है और उसको ऊपर हमने स्टिच
जो है वो हमने लगाना है, ठीक है। अब 1 पाँव की सिलाई जो है वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। अगर मशीन का मतलब सिंगल पैर है उसके साथ भी हम इसको जो है वो स्टिच कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी जो है वो नीट स्टिचिंग होगी। अब हमने इसको सीधा करना है, तो ये देखें इस तरह से ये हमारी जो ज़िप है वो एक साइड स्टिच हो गई है। अब इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने जो दूसरी साइड है उस पे भी हमने ज़िप जो है उसको हमने सिलाई कर लेना है। अच्छा, दोनों साइड जो हैं उनको हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सेट करेंगे और सेट करके ज़िप जो है उसको हम बंद करेंगे। ये देखें, बंद हमने इसको करके अब हमने जो एक्स्ट्रा ऊपर इसकी ज़िप आ रही है उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसके जो फ्रंट साइड है उसके साथ हमने स्टिच करना है। तो नेक की जब हमने स्टिचिंग करनी है तो उस पे नॉचेस लगाने हैं इस तरह से, ताकि जब हम फैब्रिक को फ़ोल्ड करें तो वो अच्छी सी मतलब उसकी सेटिंग हो जाए और अच्छे से वो फ़ोल्ड हो जाए, इसमें मतलब कोई झोल वगैरह ना आए। अब इसको हमने अच्छे से सेट करके इसको हम प्रेस कर लेंगे और इसकी मतलब अच्छी सी सेटिंग कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बैक साइड जो है ज़िप लगाने के बाद बैक नेक जो है उसको हमने स्टिच करना है। बैक साइड पे फैब्रिक को सेट कर लेंगे और बैक साइड पे हम इस नेक को जो है वो इसके स्टिच करेंगे। एक साइड को हमने सिलाई कर लिया है। अब इसी तरीके को फॉलो करते हुए दूसरी जो है उसको हम सिलाई करेंगे। धागे साथ साथ ही रिमूव करते जाएंगे ताकि एक फिनिशिंग आए और प्रॉपर मतलब नीटनेस रहे हमारी स्टिचिंग में। तो दूसरी साइड जो है उसको भी हमने इसी तरीके से फॉलो करते हुए हमने उसको जो है वो सिलाई कर लेना है। बैक नेक जो है उसको हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने इसके जो तीरे की सिलाइयाँ हैं वो हमने लगानी है। तो ये सारी जो अपर बॉडी है इसकी फ़्रॉक की वो सारी गुम सिलाई में आएगी और देखिएगा बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक जो है वो तैयार होगा। अब हमने जो इसका नेट फैब्रिक है उसको हमने बैक साइड की नेट के साथ उसको हमने मैच करना है। इस तरह से सिलाई के ऊपर हमने सिलाई जो है उसको हमने सेट करना है और जो इनर फैब्रिक है उसको हमने इनर फैब्रिक के साथ सेट करके तो हमने इसको जो है वो इधर सिलाई लगा लेनी है। फैब्रिक को खींच के हमने सिलाई नहीं लगानी, मतलब इस तरह से सेट करेंगे और हल्के हाथों के साथ इसको जो है वो हम स्टिच करेंगे। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम दूसरी साइड जो है उसको भी हम सिलाई कर लेंगे। ये देखें, ये गुम सिलाई में हमारा जो तीरा है वो भी हमारा स्टिच हो गया। अब हमने इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो अंदर वाली साइड पे हमने करनी है। ये देखें, इस तरह से करके इसके ऊपर इसकी सिलाई को भी हम अंदर करेंगे और ये देखें हमारी अब हमने सिलाइयाँ अंदर वाली साइड पे फैब्रिक को फोल्ड किया है सिलाई वाला और इसके ऊपर अब हम इधर से हाफ फैब्रिक छोड़ के फिर हम इसको सिलाई करेंगे और बैक साइड जो है ज़िप वाला फैब्रिक उसको हम सिलाई करते जाएंगे ताकि मतलब वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ये देखिए, ज़िप को हम ओपन कर लेंगे। अब ज़िप के ऊपर ही हमने सिलाई लगा के हम दूसरी साइड पे इसको सिलाई को ले आएंगे। इससे ज़िप जो है वो भी हमारी मतलब एक्स्ट्रा ज़िप उसकी हम कटिंग कर देंगे और इधर से स्टिच हो जाएगी। इस तरह से जो इसकी मतलब हुक है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो अब हमने ज़िप जो है उसको ओपन करना है और इस साइड पे भी हमने इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने इधर भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाइयाँ ये देखें, वो वाली सिलाई भी अंदर वाली साइड पे उसको सिलाई का फैब्रिक किया है और अपर पार्ट जो है मतलब जो इसकी फ्रंट साइड है उसका फैब्रिक भी हमने अंदर वाली साइड पे ही फोल्ड किया है और इधर हम सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने इसकी जो आर्म होल की सिलाई लगानी है उसको फिनिशिंग देनी है, उसको भी हमने गुम सिलाई में ही उसको मतलब फिनिशिंग देनी है। तो उसके लिए हमें सारा जो मतलब इसका फैब्रिक है उसको हमें स्टिच नहीं करना।
ये देखें ज़िप को अब हम बंद किया है हमने, तो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी सी हमारी ज़िप जो है वो स्टिच हो गई है। अब इसका जो मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक कोई भी मतलब भर रहा है उसकी हम कटिंग करके उसे हम नीट कर लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। जो फैब्रिक कोई मतलब कमी बेशी आ रही है उसे अब हमने सेट कर लेना है। इसके बाद अब हमने इसके आर्म होल की हमने स्टिचिंग करनी है, तो ये यहाँ पे ये देखिएगा, इसको हमने फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है और इसकी जो फ्रंट साइड है, जो सीधी साइड है, वो अंदर वाली साइड पे इस तरह से रखनी है और जो इनर फैब्रिक है उसको हमने ऐसे पकड़ते जाना है और उसको हमने स्टिच करते जाना है। अच्छा ये देखें, इसको अब हमने अंदर वाली साइड पे इस तरह से फैब्रिक जो है उसको हमने सेट करते हुए इसको हमने स्टिच कर लेना है। तो बहुत ही खूबसूरत सी हमारी जो है वो फ्रॉक जो है वो तकरीबन तकरीबन हमारी रेडी होने वाली है। अब हमने इसकी स्कर्ट जो है उसको हमने रेडी करना है। अच्छा, आप इस तरीके से बहुत अच्छा सा फ्रॉक जो है वो पार्टी वियर अपने बेबी के लिए घर में रेडी कर सकते हैं। तो मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी सी वीडियोज़ जो हैं वो स्टिचिंग की, कुकिंग की आपको चैनल पे मिलेंगी। बच्चों की ड्रेस डिज़ाइनिंग की आपको बहुत बेहतरीन सी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलेंगी और सिंपल और ईज़ी तरीका होता है इसकी कटिंग और स्टिचिंग का। अच्छा, अब हमने इसकी जो फिनिशिंग है वो हमने करनी है, इसके एजेस पे हमने सिलाई लगा लेनी है और इसके अब हमने साइड की जो सिलाई लगानी है बिल्कुल उसी तरीके को फॉलो करना है जिस तरह से हमने तीरे की सिलाई लगाई है। नेट फैब्रिक को नेट के साथ हम सेट करेंगे और इनर फैब्रिक को हमने इनर के साथ हमने सेट करना है, मैच करना है। मैच करके हमने इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो इसकी जो साइड की सिलाई है वो भी सारी गुम सिलाई में होगी। तो आप देखिएगा इसका जो मतलब अपर पार्ट है वो सारा गुम सिलाई में है और बिल्कुल एक रेडीमेड वाली लुक इसकी जो है वो क्रिएट होगी। इसकी भी सिलाइयाँ हमने अंदर वाली साइड पे करनी है, या तो सुई के साथ आप इसको टांका लगा लें या फिर आप सिलाई जो है वो इसको सिलाई के साथ हम इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाएंगे और इसको हम इधर से इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो हम पक्की कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड जो हैं वो इसी तरह से हमने स्टिच करनी है। अब जो हमने इनर फैब्रिक हमने मतलब अटल फैब्रिक लिया है उसके ऊपर हमने 15 इंच उसकी हमने मतलब उसको लॉन्ग रखा था। तो जो लॉन्ग हमने नेट रखी थी उसको हमने रखना है, फिर उसके ऊपर हमने शॉर्ट वाला पीस रखना है और इसको हमने बड़ा टांका करके तो हमने इधर सिलाई लगा लेनी है। फिर हम इसका धागा जो है वो खींचेंगे और इसको हम इसके ऊपर गैदरिंग कर लेंगे और जो दूसरा अटल का फैब्रिक है उसको भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और उसके ऊपर भी गैदरिंग कर लेंगे। अब ये कैन मैंने ली है और कैन तकरीबन 21-22 इंच इसकी मतलब लेंथ है और विड्थ हमने उतनी ही रखनी है जितनी फ्रॉक की है, उससे तकरीबन 1 इंच हम उसको जो है वो छोटा रखेंगे और 15 इंच है तो 14 इंच के करीब हम इसको जो है वो इसकी जो लॉन्ग है इसको हम रखेंगे। अपर पार्ट की स्टिचिंग के बाद अब हमने इसको चेक कर लेना है कि इसकी वेस्ट जो है वो कितनी आ रही है। तो हमारी इधर 12.5-13 इंच के करीब इसकी वेस्ट आ रही है। इसी लिहाज से हमने गैदरिंग करनी है जो इसकी फ्रिल है। ये देखें, जो अटल फैब्रिक है, जो इनर फैब्रिक है, उसके ऊपर हमने नेट को स्टिच किया है और जो दूसरा वाला हमारे पास फैब्रिक था अटल का उसके ऊपर हमने कैन को स्टिच किया है। ठीक है, अब हमने इसकी स्टिचिंग के बाद अब दोनों पीसीज जो हैं उनको हमने इकट्ठा हमने जो है वो उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और 26 इंच जो है वो इसको हम रखेंगे। मतलब 13 इंच वो बन रही थी उसकी वेस्ट, तो हमारे पास ये जो है वो 26 इंच आना चाहिए। 26 इंच ये इसकी मतलब एग्जैक्ट इसकी आ रही है मेजरमेंट। अब हमने दोनों पीसेस जो हैं पकड़ने हैं, इनको हमने स्टिच कर लेना है। अब हमने इसकी जो स्कर्ट है इसकी हमने साइड की सिलाइयाँ लगानी है, तो दोनों को इस तरह से हम पकड़ के इस तरह से हम सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरह से फ्रिल जो हैं वो सारी एक साइड से स्टिच होगी और एक साइड से मतलब खुली होगी। तो हम एक एक जो इसकी रैफल है उसको ही हम स्टिचिंग करेंगे। पहले हमने इस तरह से शॉर्ट पकड़नी है। ठीक है, शॉर्ट वाली को हम पकड़ेंगे और इसको हम इधर स्टिच लगाएंगे। अब इसे हमने स्टिच किया है और इसके बाद अब हमने इस की जो लॉन्ग हमारी इसकी फ्रिल थी, ये नेट, ये देखें ये लॉन्ग वाला फैब्रिक, इसे हम दोनों को हम पकड़ेंगे, सेट करेंगे और इसको हम इधर जो है वो सिलाई कर लेंगे।
इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने जितनी लेयर्स हैं इस फ़्रॉक की, या जितनी भी आप फ़्रॉक की लेयर्स रखना चाह रहे हैं, उनको हम सेपरेट सेपरेट इस तरह से सेट करते जाएंगे और इसको हम स्टिच करते जाएंगे। तो हमने इकट्ठी सिलाई नहीं लगानी, हमने इनको सेपरेट हमने इनको जो है वो स्टिच करना है। अब स्कर्ट जो है उसको हमने इसी तरीके से इसको हमने इसकी फ्रिल्स जो हैं उनको हमने तैयार कर लेना है, सिलाई कर लेनी है। और इसके बाद हमने इसकी जो साइड की सिलाई है उसको हम सेंटर में रखेंगे और ज़िप को हमने उस सिलाई के ऊपर हमने सेट करना है और इसके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको सीधा करेंगे और ये देखें फ़्रॉक जो है वो हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक जो है वो बनी है। होप्स हो कि आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। इसके जो फ्लावर्स हैं उनमें मैंने बीड्स लगा दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त फ़्रॉक जो है वो हमारी रेडी हुई है। इसकी बैक साइड देखें और ये 5 लेयर्स की हमने फ़्रॉक जो है वो तैयार की है। इसकी जो नेट है उसके ऊपर मैंने तार वाली पीको जो है वो मैंने करवा ली थी और ये देखें ये इसकी लेयर्स ज़बरदस्ती हमारी फ़्रॉक पार्टी वेयर हमारा ड्रेस जो है वो बेबी गर्ल के लिए तैयार है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए ज़रूर चैनल को विज़िट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।